Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9th biology. Chapter 4 Cells and Tissues. Now students, in today's lecture we will discuss the animal tissues, in which we will discuss the epithelial tissues, connective tissues, muscle tissues, then at the end we will discuss the nervous tissue in detail. Now students, we will discuss the animal tissues in detail, which are given on your textbook page number 74 till 77. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं. बेसिकली वी आर फेमिलियर विद द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड recognize tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली सिमिलर सेल्स असेंबल होके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. हम प्रीवियसली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ा है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं. अब हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है हर टिश्यू को. Now students, in a colony of cells there are many cells and each cell performs all general functions on its own. Such a group doesn't get tissue level of organization because cells are not specific and there is no coordination among them. Basically जो आपकी कॉलोनी होती है सेल्स की, उसमें बहुत से सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, असेंबल होके क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं. अब कॉलोनीज में जो सेल्स होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो असेंबल होके कॉलोनी बनाते हैं और हर जो सेल होता है उसमें वो अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ खुद ही कर रहा है, कैरी ऑन. लेकिन जो आपके टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वाइल जो कॉलोनी में सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो कॉलोनी के सेल्स हैं उनको हम टिश्यू लेवल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी कॉलोनी में सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं है और उनके बिटवीन क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है. सो दैट्स वाई जो कॉलोनी के सेल्स हैं उनको हम जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिडर नहीं कर सकते. Now students, we will discuss the animal tissues in detail. So students, in the bodies of animals there are 4 major categories of tissues. Like वो categories कौन सी हैं वो हमने डिस्कस करनी है. फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन है मसल टिश्यू और फोर्थ वन क्या है, नर्वस टिश्यू. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स इन डिटेल. Now students, we will discuss the epithelial tissue in detail. So students, epithelial tissue covers the outside of body and lines organs and cavities. The cells in this tissue are very closely packed. अब स्टूडेंट्स, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आपकी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स की भी आउटसाइड ये आपके एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. देन स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती हैं, इनमें स्पेसेस नहीं होती, मीन्स के सेल्स के बिटवीन स्पेसेस नहीं होती, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. देन स्टूडेंट्स, this tissue has many types on the basis of the shape of cells as well as the number of cell layers. अब ये जो epithelial tissue है इसको आगे फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है many types में, और किस बेस पे क्लासीफाई किया है, इनके शेप ऑफ सेल्स की बेस पे कि किस तरह की शेप है सेल की और कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं सेल्स की, उसकी बेस पे epithelial tissue को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया है. सो स्टूडेंट्स, दे आर द 5 major types of the epithelial tissues. Like first one squamous epithelium, second one cuboidal epithelium, third one columnar epithelium और fourth one ciliated columnar
एपिथेलियम, देन जो फिफ्थ वन है वो क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. So students, now we will discuss each of these types in detail. Now students, we will discuss the types of epithelial tissues in detail. So students, first of all we will discuss its first type, which is squamous epithelium. अभी squamous epithelium क्या होता है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं और उनकी सिंगल लेयर होती है. शेप उनकी फ्लैट है और लेयर कितनी है, सिंगल है. देन स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, और इनकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, इसको स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका लोकेशन चेक करें तो लोकेशन क्या है इसकी, इट इज़ फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. अभी लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स मीन्स के आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं. देन अगर इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन में क्या है, हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट. इट मीन्स कि लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये मटेरियल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. Now students, we will discuss the remaining types of epithelial tissues. Now we will discuss the second type of epithelial tissue, which is cuboidal epithelium. अब ये cuboidal epithelium क्या होता है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. अब शेप क्या है सेल की, क्यूब शेप है. देन लेयर कितनी है सेल्स की, सिंगल लेयर प्रेजेंट है. देन स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये क्यूब शेप्ड सेल्स हैं. आप डायग्राम में ऑब्जर्व करो कि क्यूब शेप्ड सेल है और इनकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स. अभी जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं, वहाँ से जो ट्यूब्स निकलती हैं, डक्ट्स निकलती हैं, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. देन ये जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्क्रीशन स्क्रीट करते हैं, उनमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. देन स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है, लाइक इट मेक्स स्क्रीशन इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स एक्सेट्रा. अभी जो किडनी ट्यूब्स होती हैं, मीन्स के जो किडनी की डक्ट्स होती हैं उनमें, और जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उनके अंदर डिफरेंट जो स्क्रीशंस होती हैं उनको स्क्रीट करने में क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं, उस लिक्विड को आउटसाइड एनवायरनमेंट में स्क्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं. Now students, we will discuss the remaining types of the epithelial tissue. Now we will discuss the third type of the epithelial tissue, which is columnar epithelium. So students, name ही indicate कर रहा है कि it has elongated cells. इसमें column like cells होंगे जिनकी length as compared to the other जो काइंड है एपिथेलियम की उनसे ज़्यादा होगी. ये लेंथ ही होते हैं एज कम्पेयर टू दी cuboidal and squamous epithelium. So students, as you can see in the diagram कि columnar epithelium आप देख रहे हो कि ये elongated cells होते हैं, long cells होते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लाइक ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर आपके कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. देन ये जो गॉल ब्लैडर होता है जो कि लिवर के बिल्कुल बिलो साइड पे प्रेजेंट है, जो कि लिवर की जो बाइल स्क्रीशन होती है, जो बाइल लिक्विड होता है उसको क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, देन इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, जो कि फर्दर आगे डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. देन स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं फंक्शन देखूं तो फंक्शन क्या है, इट मेक्स क्रीशंस इन एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा. अभी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, और गॉल ब्लैडर जो है, इसके अंदर जो स्क्रीशंस होती हैं उनकी प्रोडक्शन में जो कोलमनर एपिथेलियम है वो हेल्प आउट करते हैं. लाइक जो स्टमक होता है, स्टमक की वॉल में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्क्रीशन स्क्रीट करते हैं, लाइक म्यूकस स्क्रीट करते हैं. सो इस तरह की स्क्रीशंस जो होती हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, कोलमनर एपिथेलियम की वजह से हो रही हैं.
Now, students, we will discuss the remaining type of the epithelial tissues. So, students, इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यू की वो हमने डिस्कस करनी है, लाइक सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम. अभी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कॉलम लाइक सेल्स होंगे, लॉन्ग सेल्स होंगे, एलंगेटेड होंगे, जिनके ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो कि सीलिया जिसको हम कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट हैज़ एलंगेटेड सेल्स विद सीलिया. अब इसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये एलंगेटेड सेल्स एंड लॉन्ग सेल्स हैं. देन इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, ये जो सीलिया होती है इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. हम वो लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन में क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. बेसिकली ये जो विंड पाइप होता है आपका, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, और ब्रोंकाई जो कि आगे से ट्रैकिया की फर्दर ब्रांचेस होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली ये जो ब्रोंकाई और ट्रैकिया होते हैं ये आपके रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हैं. आपकी जो एयर होती है उसको इनसाइड मूव करवाने में, लंग्स के अंदर लेके जाने में क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है, इट प्रोपेल्स म्यूकस इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. अब आपकी जो ट्रैकिया होती है जो कि विंड पाइप होती है, सांस की नाली जो होती है, और जो ब्रोंकाई उसकी फर्दर आगे से ब्रांचेस हैं, उसमें जो आपके ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो म्यूकस बनाते हैं. अभी जो म्यूकस होता है इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है आपके ट्रैकिया में. ये आपके डस्ट के पार्टिकल्स जो कि एयर आपके नोज के थ्रू जब ट्रैकिया में आते हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स आपके एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करता है, फर्दर क्लीन करता है, और एयर का टेम्परेचर क्या करता है, आपके बॉडी के इक्वल करता है. सो ये जो ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस म्यूकस को क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, आगे की तरफ मूव करवाते हैं, ताकि आपके जो ट्रैकिया या ब्रोंकाई है उसमें जो पैसेज है, जो कि पाथवे है, वो क्लोज ना हो, ब्लॉक ना हो म्यूकस की वजह से. सो ये जो सीलिया है जब मूव करते हैं तो ये म्यूकस क्या करता है, आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है. Now, students, we will discuss the remaining types of the epithelial tissue. So the fifth one is स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. अभी जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ये क्या है, इट हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स. जैसे कि हमने स्क्वामस एपिथेलियम में पढ़ा है कि उसमें सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स की प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में बहुत सी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की. एज यू कैन सी इन दी डायग्राम कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है जिसमें आप देख रहे हो कि कितनी लेयर्स फ्लैट सेल्स की प्रेजेंट है. देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ओइसोफेगस एंड माउथ एंड आल्सो कवर्ड्स दी स्किन. अभी ओइसोफेगस जो होता है जो कि फेरिंग्स और स्टमक के दरमियान में क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है. देन ये आपके माउथ की लाइनिंग में आउटर साइड पे भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. इसके अलावा आपकी स्किन को भी कवर करता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. देन स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स. इसका जो फंक्शन है, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है कि जिस पार्ट को ये कवर करता है उस पार्ट के जो इनर पार्ट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो स्टूडेंट्स, ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. Now, students, we will discuss the next category of animal tissue, which is connective tissue. So, students, connective tissue का अगर हम structure देखें तो क्या है, unlike epithelial tissue, connective tissue has cells scattered throughout an एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स कि उनमें सेल्स के बिटवीन स्पेसेस कम होती हैं. वाइल अगर कनेक्टिव टिश्यू का कंपैरिजन करें एपिथेलियल टिश्यू के साथ, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके बिटवीन स्पेसेस होती है, मीन्स के सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, उनके बिटवीन स्पेसेस होती हैं. मीन्स के जो सेल के आउटसाइड वाला सब्सटेंस होता है उसमें सेल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो एग्जांपल्स क्या हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कार्टिलेज. कार्टिलेज है
जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स इन एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया एक्सेट्रा। अब ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, कार्टिलेज आ जाएगा, जो कि टिश्यू है जो कि बोन्स के एंड पे भी प्रेजेंट होता है, लाइक जॉइंट्स जो होते हैं आपके, जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं, उनकी एंड्स पे भी आपका क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन एक्सटर्नल ईयर जो है आपका, आउटसाइड पे आपको जो ईयर विजिबल हो रहा है उसमें भी आपका क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। देन आपकी जो नोज़ है उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। देन आपका जो विंड पाइप होता है, सांस की नाली जो है आपकी, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स, ये जो बोन है जो कि हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी आपके जो है ये किसकी एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। इसके अलावा जो ब्लड है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। देन स्टूडेंट्स, ये जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो कि आपकी किडनीज के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, देन स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं, और आपकी जो बैली वाली साइड होती है, एब्डोमेन वाली, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अभी एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू या फैट जो होते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने एनर्जी को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। एडिपोज टिश्यू मीन्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर, लाइक हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से आपको क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है इनका क्या फंक्शन होगा, लाइक एज द नेम शोज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स आ कनेक्टिंग फंक्शन। ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। देन इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज। ये बाइंडिंग का काम भी करते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। देन स्टूडेंट्स, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। सो स्टूडेंट्स, ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कनेक्टिव टिश्यू। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द 4 एग्जांपल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। अभी जो कार्टिलेज है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो कार्टिलेज के सेल्स हैं, ये जो रबड़ी मैट्रिक्स होता है जो कि आपके कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, उसमें ये सेल्स स्कैटर्ड है, स्प्रेड है। देन ये बोन है, बोन में ये जो हार्ड मैट्रिक्स है जो कि सब्सटेंस है आपका, जो कि बोन सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसमें भी आपके बोन सेल्स क्या हैं, स्कैटर्ड हैं। इनमें भी जो स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट हैं बिटवीन सेल्स। आप देख रहे हो कि बोन सेल्स के बिटवीन, ये बोन सेल है, ये बोन सेल है, ये बोन सेल है, इनके बिटवीन क्या है, स्पेसेस हैं। देन आप देख रहे हो कि जो ब्लड है, ब्लड में भी जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, स्कैटर्ड है प्लाज्मा में, ठीक है। देन आपके जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, ये भी किसकी एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू।